एक घर खरीदना एक परिवार के लिए सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए एक परिवार के लिए घर खरीदना सबसे महंगा सौदा होता है, जिसे वो अपनी जिंदगी भर की कमाई का हिसाब लगाकर खरीदता है। लेकिन आशियाने का ये सारा हिसाब किताब तब उसके लिए अभिशाप बन जाता है जब उसे लूट लिया जाता है। सीधे तौर पर तो हम होम बायर्स का अगर कहा जाए तो मुजरिम होता है बिल्डर, लेकिन डायरेक्टली बैंक भी, इनडायरेक्टली भी बैंक भी इसके जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए आज से हम एक बार फिर आपके लिए लूट घर सीरीज लेकर आए हैं। सीरीज के पहले पार्ट में हमने बिल्डर्स का फर्जीवाड़ा एक्सपोज किया और अब हम आपको लूट घर के एक और विलेन यानी बैंकों का धोखा दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बैंक और होम लोन से जुड़ी कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। देश में 12 सरकारी बैंक हैं, 22 निजी बैंक हैं, 46 विदेशी बैंक हैं, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, 1485 शहरी कोऑपरेटिव बैंक है और 96,000 ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई के मुताबिक देश में बैंकों की कुल 91,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है, जिसमें से होम लोन की हिस्सेदारी सिर्फ 13,40,000 करोड़ रुपए है, जो बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्ज का करीब 14.6% बैठता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिबिल के मुताबिक देश भर में करीब 1 करोड़ 40 लाख होम लोन अकाउंट्स हैं, मतलब 1 करोड़ 40 लाख परिवार, यानी करीब 7 से 8 करोड़ लोग होम लोन के जंजाल में फंसे हुए हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वो घर नसीब नहीं हुआ है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर और उसके बाद बैंकों से कर्ज लेकर बहुत अरमानों के साथ खरीदा था। लेकिन वो अरमान जल्द पूरे होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 2019 तक के एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली, मुंबई समेत देश के टॉप 7 शहरों में 220 प्रोजेक्ट्स में करीब 1,74,000 घर फंसे हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिल्ली और आसपास के इलाकों में है, जहां 67 प्रोजेक्ट में 1,18,000 फ्लैट अटके हुए हैं। मुंबई में करीब 79 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 89 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें 38,000 से ज्यादा फ्लैट्स फंसे हुए हैं। और तीसरे नंबर पर है पुणे, जहां 28 प्रोजेक्ट्स में 9,500 से ज्यादा फ्लैट्स ऐसे हैं जिनके लिए लोग बैंकों से कर्ज लेकर पैसे तो दे चुके हैं, लेकिन फ्लैट रेडी नहीं हुआ है। फ्लैट तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें खरीदने वालों को लगातार ईएमआई भरनी पड़ रही है। बैंक ना तो जरा सी मोहलत दे रहे हैं और ना ही मुरव्वत दिखा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि सबसे सिक्योर लोन होम लोन नहीं होता है, जिसके डूबने का खतरा सबसे कम होता है। और ये बात आंकड़ों से भी साबित हो जाती है। बैंकों के एनपीए में होम लोन का हिस्सा सिर्फ 2% है, जबकि 85% एनपीए छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज को दिए गए लोन की बदौलत है। इसे एक और तरह से भी समझ सकते हैं, और वो ये है कि बैंकों के प्रॉफिट का करीब 15% होम लोन से आता है, लेकिन अगर उन्हें नुकसान होता है तो वो सिर्फ 2% होता है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं बिल्डर्स की वो लूट जो हमने अब तक आपको दिखाई, और बायर्स की जिंदगी में विलन बने बैंक की बेरहमी कैसी। आउट। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल सीरीज लूट घर में अब तक आपने देखा कि कई लोगों के लिए घर का सपना एक सपना ही रह जाता है। कैसे हमारे आपके जैसे लाखों लोग बिल्डरों की जालसाजी के शिकार हो जाते हैं। लूट घर की फर्स्ट सीरीज में हमने आपको दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, उत्तराखंड समेत देश के कई शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। ये भी दिखाया कि इन जगहों पर अधूरी अट्टालिकाएं खड़ी हैं। लाखों होम बायर्स से बिल्डर्स जिंदगी भर की कमाई चूस चुके हैं, लेकिन घर का अता पता नहीं है। हजारों लाखों लोग बैंक से होम लोन लेकर फंस चुके हैं। उन्हें भी आशियाना कब मिलेगा, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। लाइसेंस की कंडीशन के हिसाब से इनको 4 साल के बाद यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था। सिस्टमेटिक करप्शन का ये लाइव एग्जाम्पल है। बिल्डर से हम लोगों की बात हुई तो बिल्डर हमेशा ये कहते हैं कि हम जल्दी तैयार करेंगे। रिटायरमेंट का पैसा मैंने इसमें लगाया। हम लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई इसमें डूबी हुई है और कहीं से कोई रिलीफ हमको होता नजर नहीं आता है। इन बिल्डर के साथ में मैं ये कहूँगा, जो हमारे सरकारी बैंक हैं, पीएनबी,
ये लोग भी मिले हुए हैं। पैसे तो जा ही रहे हैं ना, उसका हिसाब किताब है ना, कुछ रिटर्न करने की बातें हो रही है। यूनिट कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कुछ पता नहीं है। हमें अपना शॉप के लिए, बच्चों के लिए कुछ शुरू करना है। ये लोग साफ दादागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमें हमारी चीज़ का हैंडओवर कर दीजिए बस। का भविष्य मेरे को अंधकार में लगता है। मुझे लगता है कि मेरा जो डिसीजन था, जो मैंने 8 साल पहले लिया था, वो एकदम गलत था। हर बार जब भी इनसे मुलाकात हुई या फ़ोन पे बात हुई, लगभग हर बार कहते हैं 3-4 महीने में आपका काम पूरा होने वाला। एक बार, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए वो हमारी जगह आके रह के देख। लूट घर की पहली सीरीज हमने करीब 1 महीने तक चलाई, जिस पर हजारों लोगों की प्रतिक्रियाएं आईं। उस दौरान हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक घर लोगों के लिए मृग मरीचिका बन जाता है, कैसे 40 से 50 लाख का घर लेकर एक इंसान पूरी तरह लुट चुका होता है। पहले हमने आपको ये भी दिखाया था कि एक बिल्डर एक घर लेकिन 2-2 दावेदार, यानी एक ही घर को बिल्डर कई लोगों से बेच देता है और फरार हो जाता है। मतलब एक घर के लिए आप सारी जमा पूंजी, भविष्य की कमाई, भविष्य का आशियाना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन बिल्डर एक सपना दिखाकर सब कुछ चट कर जाता है और डकार तक नहीं लेता है। ताज्जुब की बात यह है कि सबसे विशाल गणतांत्रिक देश में इसे देखने वाला कोई नहीं है। लूट घर की पहली सीरीज में हमने आपको बिल्डर की तमाम धोखाधड़ी दिखाई और अब हम आपको लूट घर के एक और विलन यानी बैंकों का धोखा दिखाने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि ये घर खरीदने में त्रिपक्षीय करार, मतलब बिल्डर, बायर और बैंक के बीच एग्रीमेंट होता है, लेकिन पिस्ता सिर्फ बायर ही है। आखिर क्यों? जो घर होम बायर्स को भविष्य में मिलता नहीं दिखता, उसके लिए भी सालों तक किश्तें भरनी होती हैं। लूट घर की सीरीज में हम आपको दिखाएंगे कि बिल्डर, बायर और बैंकों के बीच क्या समझौता होता है, इसमें कहां झोलझाल होता है। लूट घर सीरीज 2 में आपको ये भी बताएंगे कि बैंक लोन कैसे दिया जाता है। होम लोन लेने वालों के लिए बैंकों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? क्या बैंक होम लोन देकर होम बायर्स के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाता है या नहीं? आखिर क्यों हम एक बैंक को अपने लुट रहे घर के सपनों में बरी कर देते हैं? लूट घर के इस सीरीज में हम ये भी दिखाएंगे कि 30 से 40 लाख का होम लोन देकर बैंक एक बायर्स से कितना कमाता है। ये भी बताएंगे कि आखिर बैंक जिस तरह होम लोन देने से पहले बायर्स की हैसियत देखता है, उसी तरह बिल्डर की भी हैसियत क्यों नहीं देखता। पैसा देकर मूलधन के बराबर ब्याज लेने वाले बैंक अपने ग्राहकों को बिल्डर की जालसाजी से बचाने के लिए क्यों नहीं कुछ करते? आखिर क्यों घर के जिस सपने पर देश की शीर्ष अदालत सालों से बायर्स को राहत देने की कोशिश में लगी है, लेकिन बैंक होम बायर्स को 1 रुपए की राहत नहीं देता है। लूट घर की स्पेशल सीरीज में TV9 भारतवर्ष पहली बार घर के सपने पर डाका डालने वाले दूसरे विलन बैंकों पर एक एक कर कई खुलासे करेगा। लूट घर में बैंक की भागीदारी की एक एक परत खुलेगी और अब तक आप जो समझते रहे हैं कि सिर्फ बिल्डर्स ही हमारे घर के सपने को लूटते हैं, तो अब आप ये भी जान जाएंगे कि हम और आप जो एक घर खरीदते हैं जिसका भविष्य अधर में लटक जाता है, उसकी लूट में बिल्डर और बैंक दोनों बराबर के भागीदार होते हैं। इस लूट घर को यूं समझिए कि आपका पैसा लेकर बिल्डर भाग गया और उसके बाद आपका बैंक आपसे मूल के साथ सूद भी वसूल कर रहा है। जब बैंक से होम लोन लिया जाता है तो लोगों को यह भरोसा होता है कि लोगों का भरोसा बैंक के लोन से ही बढ़ता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट फंस जाता है तब बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर आप भी बैंक से प्रताड़ित हैं, आपको भी लगता है कि बैंक का भी हिसाब होना चाहिए, तो अपनी पूरी बात ईमेल से भेज सकते हैं या फिर एक वीडियो बनाकर अपनी पूरी कहानी हमें व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि एक बैंक ने कैसे बायर की मर्जी के बिना ही बिल्डर को लोन रिलीज कर दिया और बिल्डर भाग भी गया।